आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आई एम बैक। 4 दिन की ट्रिप के बाद वापस आ गए हैं। हम गए थे उत्तराखंड। उसका जो व्लॉग है उत्तराखंड मुंशियारी का व्लॉग, वहाँ पे स्नोफॉल हो गई है, तो वो पूरा मैंने डाला है अपने दूसरे चैनल सुकून पे, जो एक ट्रैवलिंग चैनल है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम खलिया ट्रैक पे गए थे। खलिया ट्रैक भैया, मैं तो कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रैक पे जाएं, स्पेशली खलिया ट्रैक पे, अनटिल एंड अनलेस आप ट्रैक करते रहते हो रेगुलर। मैं ट्रैक करता रहता हूँ रेगुलर, बट खलिया बहुत टफ ट्रैक थी भाई। मुझे बहुत हालत ख़राब हो गई मेरी, ठीक है। बल्कि मैंने ठीक ठाक ट्रैक की है। तो वहाँ स्नोफॉल भी हो गई, तो वो सब मैंने बताया है। अब वापस बैक टू वर्क। हालांकि वहाँ पे मेरी नज़र थी कि क्या हो रहा है। एलपीजी क्राइसिस इज़ रियल, क्योंकि वहाँ क्या हुआ कि जब मैंने पूछा तो बोल रहे थे सर एलपीजी नहीं है यहाँ पे। एलपीजी अभी 15-20 दिन हो गए आई नहीं है। काठ गोदाम के सामने जो फूड कोर्ट बना है, मैंने बोला कि भैया पूरी सब्जी हो जाएगी, क्योंकि कुछ खाया तो है नहीं हम लोग ने अनहेल्दी। तो मैंने कहा चलो आज खा लेते पूरी सब्जी। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगी, एलपीजी ही नहीं है। आपको जो तंदूर पे मिलेगा वही हो पाएगा। तो एलपीजी क्राइसिस इज लिटरली रियल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधा अमेरिका के ऊपर। 2 न्यूज़ हैं। पहली बात, अपडेट्स ये हैं कि बमबारी जारी है। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये युद्ध जो है वो मार्च तक रुक जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मार्च तक चलेगा। उसके आगे खिंचता है तो बैंड बज जाएगी पूरी दुनिया की खत्म। मतलब आप समझ लीजिए कि ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, नॉट फिजिकली बट इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली बर्बाद होने वाले हैं देश, फिर है ना। $100 से ऊपर पहुंच ही गया है। 120 तक पहुंच गया, बट अभी थोड़ा कम है तेल के दाम। $200 तक पहुंचाएगा ईरान। ईरान अब मजाक उड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक पागल आदमी है। ट्रंप को ब्रीफ किया गया था। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं। हिटलर जब हमला करने वाला था तो हिटलर बहुत ही इम्पेशेंट आदमी था। तो हिटलर को उसके आर्मी जनरल्स ने बोला था कि सुनिए सर, थोड़ा सा इसको डिले कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा डिले कर दीजिए वरना हम जीत नहीं पाएंगे। हिटलर ने माना नहीं। हिटलर ने बोला नहीं, अभी इसी वक्त अटैक करेंगे। अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 1947 या 48 में हुआ होता ना, तो शायद हिटलर जो है वो पूरी दुनिया को जीत भी लेता। लेकिन क्योंकि वो बहुत जल्दी हुआ तो जर्मनी हार गई, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे। यही सेम चीज़ अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को बोली। इनके भी जनरल्स ने बोला, जो इनकी ब्रीफिंग होती है पेंटागन में, समझाया इनको, इन्होंने सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। इन्होंने बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, बस वॉर कर दो, ठीक है। बोला कि भैया हम ऐसे नहीं जीत पाएंगे, हमको लाखों सोल्जर्स। अगर आप रिजीम चेंज चाहते हैं, पहले तो बताइए ऑब्जेक्टिव क्या है। जो भी आप चलिए, आपका रिजीम चेंज ऑब्जेक्टिव है, ईरान पे हमको लाखों सोल्जर्स चाहिए, और उन लाखों में कितने अमेरिकन मरेंगे आपको पता नहीं है। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। इन्होंने सुना ही नहीं, बोला नो 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 नो, जल्दी से हमला कर दो। तो हमला कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी लग गई है। वो टीवी पे आके बोलते हैं कि मैं बहुत शॉक्ड हूं, ओहो मैं तो बहुत, ओ माय गॉड आई एम सो शॉक्ड हाउ दे अटैक्ड, ऐसे इन्होंने बोला है एकदम एक्टिंग करके। डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको होना चाहिए टेक्निकली पागल खाने में, बट वो बन गए प्रेसिडेंट अमेरिका के। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमको अमेरिका जैसे देश के साथ झेलना पड़ रहा है। ठीक है, अमेरिका इज ए नेसेसरी इविल। हम नहीं चाहेंगे कि चाइना रशिया जैसा कोई देश जो है, क्योंकि भाई देखिए जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो वहाँ बड़ी डेंजरस है। चलो इसको 4 साल 3 साल तक या शायद मिड टर्म इलेक्शन तक और झेलना है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है भाई, उसने किसी की नहीं सुनी और उसने हमला कर दिया। अच्छा, ईरान जो है, अब ईरान देखिए ये एक हीरोइक कहानी है ईरान की। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था बुली करते रहो, इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि इनको मारो, बुली करो, ठीक है। हमने वेनेजुएला के साथ यही किया, उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया, ठीक है। हमने अफगानिस्तान के साथ भी यही किया, हमने इराक के साथ भी यही किया। भाई ईरान अलग है, ये मिसकैलकुलेट कर गए, ठीक है। गल्फ में छोड़िए, गल्फ छोड़िए, मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर है ईरान। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर आपने ईरान पे हमला किया, इनफैक्ट अगर आपने हिजबुल्लाह पे भी हमला किया तो मुश्किल हो जाएगी, और वो अब भुगतना पड़ रहा है। देखिए इजराइल को कोई चिंता नहीं है, वो तो मरेगा या मारेगा। बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है नहीं है, इस पर भी बड़ी सवालिया निशान है कि कहीं उनको तो नहीं निपटा दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। बट वही बता रहे ना कि आप या तो पहले प्रिपेयर होके जाते, आप गए नहीं। देखिए वॉर ऑब्जेक्टिवली लड़ा जाता है, सब्जेक्टिवली नहीं, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर है कि क्या करना है आपको, आप तो बस जाके भिड़ गए। भाई मैटर हो रहा है, पहले थोड़ी प्लानिंग तो करो। ऐसे थोड़ी ना है कि बस जाके मारने लगे, पीछे घेर के मारे जाओगे, गिरा के मारे जा रहे समय डोनाल्ड ट्रंप। बंकर बस्टर बॉम्ब इन्होंने फोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका कितना नुकसान हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बाद इन्होंने मदद मांगी अपने एलाई से, सब ने बोल दिया कि भैया तुमको मरना है मरो, हम नहीं आ रहे। वैसे तो नेटो का
नेटो का रूल यही कहता है ना कि एक नेटो देश पे हमला तो सब पे हमला, बट अमेरिका के केस में वैलिड नहीं है, ठीक है। गूगल एआई टूल्स की बहुत ही शानदार क्लास 22 मार्च से शुरू हो रही है, तो आखिरी के 3 दिन बचे हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फिर इस कोर्स को हम बंद कर देंगे। एक फ्री ई प्रॉम्प्ट ई बुक भी आपको मिलेगी। तो मात्र 600 रुपए का कोर्स है, 600 का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स जरूर चेक करें। तो पहले हम आपको बताते हैं कि क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ अमेरिका का। सबसे पहले इनके अर्ली वार्निंग रडार्स खत्म हो गए, खत्म कर दिए। यहां पे अर्ली वार्निंग रडार्स $2 बिलियन की कॉस्ट थी। एक हफ्ते में अमेरिका के $5 बिलियन फूक गए हैं, खत्म हो गए इनके 40,000 करोड़। और 1-1 लाख के ड्रोन से मारा है ईरान ने पहले अपनी सस्ती मध्य मिसाइल फेंकी, ठीक है। इससे वही होता है ना कि भाई सस्ती मध्य मिसाइल तो मिसाइल है। आपके एयर डिफेंस सिस्टम हो गए खत्म इन द सेंस कि आपने लगातार जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उसको मारने में लगा दिया। उसके बाद इन्होंने असली खजाना निकाला। नो डाउट आप अमेरिका से नहीं जीत सकते, इजराइल से नहीं जीत सकते, लेकिन वही बात है ना कि इतना नुकसान कर दिया यहाँ पे। अभी मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी को सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत एक वैलिड पॉइंट बोला था। उन्होंने बोला था कि देखिए इजराइल ने ना एक सॉफ्टवेयर बनाया पैटर्न ऑफ लाइफ करके, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था। वो क्या करता है कि वो ये देखता है कि जैसे मान लीजिए कि हिटलर को मार दो तो वॉर शुरू नहीं होगी, स्टालिन को मार दो तो वॉर शुरू नहीं होगी, जो इंसान है उसी को मार दो तो वॉर खत्म। यानी कि जो वॉर शुरू करने वाला अगर हम उसको मार देते हैं तो हम जीत गए जंग। तो इजराइल इसी स्ट्रैटेजी पे काम किया। अब उसने यही किया कि उसने नसरल्ला को मार दिया, ठीक है, जो हिजबुल्लाह का था, ठीक है, हमास के चीफ को मार दिया, अली खामेनी को मार दिया। लेकिन दोस्तों ईरान ने इसका तोड़ पिछले साल ढूंढ लिया। उसने क्या किया, उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया कि कल को हमारा लीडर मरता है तो आप ऑर्डर का वेट मत करिएगा, आप मारिए, बस आप खत्म करिए। ईरान अपना होमवर्क करके आया था, उसने अपनी गलतियों से सीखा। इजराइल और अमेरिका बहुत घमंड में थे कि हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, और वो अब उसको देखिए, अब जितने भी इनके 31 प्रोविंस है हर जगह से हमला हो रहा है, हर जगह से कहां से मिसाइल आ रही है पता ही नहीं। तो ये हालात है। तो ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया है अमेरिका के ऊपर। अर्ली वार्निंग रडार्स 2 इनके डिस्ट्रॉय किया अमेरिका के, $2 बिलियन। थर्ड जो बैटरीज आती है ना, और ये जो सिस्टम है ना, इसको बनाने में काफी लंबा वक्त लगता है, 7-8 महीने के करीब। थर्ड रडार कंपोनेंट $2 बिलियन के 4 इन्होंने खत्म कर दिए ईरान ने। MQ-9 रीपर ड्रोन्स 11 $330 मिलियन के, ठीक है। F-15E ये 3 $242 मिलियन, $282 मिलियन। आपको एक और चीज बता दूं कि अभी तक देखिए 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अभी किसी के पास नहीं है। अमेरिका के पास है बट वो यूज नहीं करता, वो 4.5 पे ही चलता है। KC-135 रिफ्यूलिंग टैंक 6 $480 मिलियन। सैटकॉम टर्मिनल्स 2 से ज्यादा $40 मिलियन। तो $5 बिलियन तबाह हो गए हैं अमेरिका के। ये इतना एक्सपेंसिव वॉर जो है वो हो गया है, ठीक है। बमबारी अभी भी जारी है। यूएई पे तो बहुत मारा है। यूएई पे 300 बैलिस्टिक मिसाइल मारी है, 1600 ड्रोन ईरान ने मारे हैं। क्यों यूएई पे इतना हमला हो रहा है दीपक सर बताएंगे, बट मैं आपको बता देता हूं उसका यही रीजन है कि अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा क्लोजनेस उनको पता है। देखिए ईरान क्या कर रहा है ना, वो इकोनॉमिक पैरालिसिस की तरफ जा रहा है। वो क्या कर रहा है कि अब वो देख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि कहां पे अमेरिका के एसेट सबसे ज्यादा डिप्लॉयड है, उसी को मारो, क्योंकि जितना उसको मारोगे अमेरिका वहां पे पैसा डालेगा। तो सबसे ज्यादा 65% हमले यूएई पे हुए हैं, अबू धाबी में हुए हैं, और यहां पे अल डफरा इनका एयरबेस है, और बहुत नुकसान यहां पे अमेरिका को पहुंचा। 2024 में इन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया था। प्लस ये टेररिज्म को भी यूएई थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमला ईरान ने यूएई के ऊपर किया है और वो करता रहेगा। अब देखिए बाकी जो मुस्लिम देश है, मुताबा खामेनी है इस समय, मुताबा खामेनी बच गए, अली लारियानी को मार दिया। मतलब मुझे समझ, अली लारियानी को मार दिया। अली लारियानी की नेगोशिएटर थे, जो न्यूक्लियर डील थी उसी को मार दिया, और वही बच्चे के साथ हैं, सब खत्म कर दिया, परिवार के साथ खत्म कर दिया। किससे आप नेगोशिएट करोगे? आपकी स्ट्रैटेजी क्या आपको पता है? आप बस सबको मारते जा रहे हो, लेकिन अगले वाले को भी तो देखो भाई, वो भी तुमको मारने के लिए बैठा है, और आप पूरी दुनिया प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे अगर ये मार्च तक वॉर नहीं रुका दोस्तों, जो कि रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुका तो आप देखिएगा कि अमेरिका फिर गए डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी, वहीं पर प्रोटेस्ट होने लगेंगे। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि इनके रिपब्लिकन्स में क्या सभी बेवकूफ हैं? भाई रिपब्लिकन्स को खुद जो है अब डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए कि ये इंसान पागल हो चुका है। अब क्या हम क्यूबा को लेंगे? क्यूबा और अमेरिका की दुश्मनी बहुत पुरानी है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स क्यूबा को लेकर कवर किए हैं। अमेरिकन नेशनल भारत में गिरफ्तार हुआ है। आप देख लीजिए, अमेरिका से दोस्ती, हेनरी किसिंगर कहता था ना कि भैया देखो अमेरिका से दुश्मनी तो बहुत दिक्कत है, दोस्ती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्ती तो मौत को दावत देना है, वही हो रहा है। इंडिया क्या करे, भारत क्या करे? देखिए भारत के पास कुछ करने को है नहीं। भारत बस यही अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बचा के रख सकता है,
और भारत को बस ये देखना है कि हमारी यूरिया की एक, देखो फूड क्राइसिस भी आ सकती है, अभी नहीं आएगी, लेकिन अगर ये वॉर चलता रहा तो फूड क्राइसिस आ जाएगी भारत में। क्योंकि आपकी अब खरीफ सीजन आने वाला है, उसके लिए आपको यूरिया पोटाश की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हमारे पास स्टॉक है, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो भी खत्म हो जाएगा। क्या उगाएगा किसान और क्या खाओगे आप? 140 करोड़ की जनता है, ठीक है। कमर्शियल सिलेंडर्स मिल नहीं रहे हैं, लेकिन देखिए डोमेस्टिक सिलेंडर्स अभी तो मैंने बुक कराए नहीं, बट उसकी विंडो बढ़ा दी गई है। अभी तो देखिए शॉर्ट टर्म में ऐसी क्राइसिस दिख नहीं रही है, बट लॉन्ग टर्म में अगर ये वॉर अप्रैल तक खिंच गया ना, तो फिर आप देखिएगा कि बहुत हाहाकार मचेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 90% चांस है कि वॉर मार्च तक में ही रुक जाए। बाकी भैया अब किसी को अपना, कहते हैं ना कि वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। बट फिलहाल ये है। दूसरा लेक्चर मैं लूँगा दोस्तों कि अब अमेरिका ने मदद मांगना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी हार मान चुके हैं। देखिए मुताबा खामिनी ने 2-3 शर्तें रखी। उनकी सबसे पहली शर्त तो यही है कि भैया हमसे हमारे सारे सैंक्शन हटाओ। दूसरी शर्त $500 बिलियन दो। $500 बिलियन जो तुमने हमारा नुकसान किया है ना, वो अभी इसी वक्त करो, भरपाई करो। और पहली शर्त तो ऐसी है कि सारे एयरबेस हटाओ, गल्फ से सब बोरिया बिस्तर बांध के निकलो। गल्फ चाह रहा है कि ये वॉर चलता रहे, क्योंकि गल्फ को पता है कि अगर ये वॉर जिस दिन रुका, इस दिन वॉर ईरान जीतेगा और ईरान की धमक हो जाएगी पूरे रीजन में। ईरान एज अ विक्टर, देखिए जितने भी पूरी दुनिया के मुस्लिम्स हैं ना, लीडरशिप को छोड़ दीजिए, उनका दिल ईरान की तरफ है कि भाई वही अकेला लड़ रहा है और हमारे इंटरेस्ट को बचा रहा है। तो ईरान एज अ हीरो निकलेगा इसमें, तो ये देखना पड़ेगा अमेरिका को। अब बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। और हाँ भाई, जो ट्रैवलिंग ब्लॉग में मैंने डाला अपने सुकून चैनल पे, बाकी आप गूगल AI टूल्स, अब मात्र 3 दिन बचे हैं, फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।